अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। 62 साला सरदार राहतुल्लाह डोगर सुभानपुर के असल बाशिंदे थे। रोज़गार के सिलसिले में बरसों कबल वो लाहौर आकर बस गए थे और वहीं रहते थे। डोगर के कुनबे में बीवी मरियम डोगर के अलावा 2 औलादें थीं। बेटा गाफिर इस्लामाबाद में सेट हो गया था और बेटी फिज़ा मुल्तान में रह रही थी। डोगर कामयाब और सुलझे हुए बिजनेसमैन थे और इसके अलावा वो मजहबी, समाजी और सियासी दिलचस्पियां भी वो रखते थे। वो इलाका सिविल लाइन तंजीम के खजानची रह चुके थे। फरत सेठिया और सरदार रहमतुल्लाह डोगर सरदार बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। इन दिनों कुछ सरदार लाहौर आए हुए थे और इन्हीं के इलाके में ठहरे हुए थे, इसलिए सरदारों के नाश्ते वगैरह के इंतज़ाम के लिए फरहत 19 फरवरी की सुबह राहतुल्लाह डोगर के घर पहुंच गए। फरहत सेठिया को अजीब तब लगा जब लोहे का गेट खुला हुआ मिला। आमतौर से गेट खुला नहीं रहता था, किसी के आने जाने पर ही गेट खोला जाता था और फिर बंद कर दिया जाता था। गेट खोलने और बंद करने का काम नौकर आमिर किया करता था। सेठिया ने खुले गेट से अंदर जाकर देखा तो हैरत का एक और झटका लगा। सदर दरवाज़ा भी खुला हुआ था। सेठिया ने डोरबेल बजाई। राहतुल्लाह डोगर और इनके नौकरों के नाम लेकर आवाज़ दी, मगर कोठी में किसी किस्म की हलचल नहीं हुई, न कोई चीख पुकार सुनकर बाहर आया। सेठिया को यह सब बड़ा अजीब और गैर यकीनी सा लगा। चूँकि सेठिया का कोठी में आना जाना था, इसलिए वो अंदर दाखिल हो गए। पूरी कोठी में गहरा सुकून छाया हुआ था। सेठिया एक एक कमरे को देखते हुए राहतुल्लाह डोगर के बेडरूम में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुर्सी पर बंधे राहतुल्लाह डोगर खून से नहाए हुए थे। करीब जाकर देखा तो एहसास हुआ कि वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। पास ही जमीन पर इनके ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। चांद कुक, साकी खान और नौकर आमिर की लाशें भी वहीं पड़ी हुई थीं और अब वहां ठहरने का हौसला सेठिया के अंदर नहीं था। वो कोठी से बाहर आए और मोबाइल से डीपीओ को फ़ोन कर दिया। डीपीओ की तरफ से ये इतला इलाकाई थाना सिविल लाइन को दी गई। वहां से इंस्पेक्टर अकील मुगल ज़रूरी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। अकील मुगल ने देखा बेडरूम में 5 अलमारियां थीं, जिनमें 4 के ताले तोड़े गए थे। अलमारियों का सारा सामान उलट पुलट था और लॉकर में कोई कीमती चीज़ नहीं थी। जल्दबाजी या घबराहट में लुटेरे 5वीं अलमारी तोड़ नहीं पाए थे। साफ जाहिर था कि बदमाश लूट की नीयत से हवेली में आए थे और मालिक समेत तीनों नौकरों का कत्ल कर दिया था। अकील मुगल ने लाशों का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि राहतुल्लाह डोगर को कुर्सी से बांध दिया गया था। उनके हाथ पैर टेप से बंधे हुए थे और मुंह पर भी टेप चिपका हुआ था। जिस्म पर जख्म था और गला कटा हुआ था। तीनों नौकरों के भी गले कटे हुए थे। गले पर ऐसे भी निशान जाहिर हो रहे थे जैसे गला घुटने की कोशिश की गई हो। सेठिया ने अकील मुगल को यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से मकतूल की बीवी रिश्तेदारी में सुभानपुर गई हुई थी। सेठिया चूँकि फरतुल्लाह डोगर के कुनबे के दोस्त थे, इसलिए उनके पास सभी के नंबर थे। उन्होंने इन सबको फ़ोन करके हादसे की इतला दे दी और बिला ताख़ीर लाहौर पहुंचने के लिए कहा। फरतुल्लाह डोगर के मकामी रिश्तेदारों और दोस्तों और बही खाहों को भी उन्होंने फ़ोन कर दिया। हादसे के बाद कितनी रकम की लूट हुई थी, ये मकतूल की बीवी के आने पर मालूम हो सकता था। इसलिए पुलिस ने मौके पर ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कोठी को सील कर दिया। इसी दौरान थाना सिविल लाइन में कत्ल और डकैती की दफ़ात के तहत मुकदमा कत्ल दर्ज कर लिया गया। चूँकि इज्तिमाई कत्ल केस और लूट की बड़ी वारदात थी, इसलिए ये मामला क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया गया और इंस्पेक्टर गुलफाम की सरकर्दगी में एक तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई। हादसे वाले दिन ही देर शाम से मकतूल के घर वाले लाहौर पहुंच गए, लिहाजा कोठी की हिफाजत के लिए लगाई गई सील 20 फरवरी को गुलफाम ने तोड़ दी। इसके बाद पुलिस के साथ घर वालों ने कोठी में कदम रखा। मरियम डोगर ने टूटी अलमारियां देखकर बताया कि नकदी और गहनों समेत लाखों की लूट हुई थी। सही वो इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि राहतुल्लाह डोगर अपना पैसा कभी किसी एक अलमारी में नहीं रखते थे। चूँकि घर में थे, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अलमारी और लॉक बदलते रहते थे। लुटेरों का निशाना बनने से बच गई 5वीं अलमारी पुलिस की मौजूदगी में खोली गई तो इसमें 7 लाख रुपए नकद और तकरीबन 15 किलोग्राम चांदी और कुछ जेवर मिले। तफ्तीश से पता चला कि राहतुल्लाह डोगर का ड्राइवर 45 साला चांद
लाहौर के ही चुंगी अमर सेदू का रहने वाला था, जबकि घरेलू नौकर 18 साल आमिर और बावर्ची 30 साल साकी खान पेशावर के रहने वाले थे। सरदार कुनबे के मेंबरों ने बताया कि तीनों नौकर वफादार और भरोसेमंद थे। ना तो किसी ने कभी बेईमानी की थी और ना किसी की शिकायत का मौका मिला था। मरियम डोगर से मकतूल नौकरों के घरों के पते और फ़ोन नंबर लेकर इन्हें इतला भेज दी गई। पड़ोसियों से सुराग न मिलने पर गुलफाम ने सरदार कुनबे और इनके बही खाओं को तफ्तीश में शामिल किया। इनमें चौबुर्जी का अबरार अहमद भी था। अबरार अहमद रिश्ते में सरदार राहतुल्लाह डोगर का भाई लगता था। अबरार अहमद ने गुलफाम को बताया कि 18 तारीख की शाम को मरियम डोगर का मुझे फ़ोन आया कि सुभानपुर में इनकी टोयोटा कार की चाबी गुम हो गई है। कार की दूसरी चाबी घर पर है, लेकिन राहतुल्लाह डोगर साहब फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, ना ही घर का कोई नौकर। आप अपने नौकर को वहां भेजकर चाबी मंगवा दें और इसे किसी के साथ सुभानपुर भेज दें। तब मैंने गिट्टू को चाबी लेने भेजा तो काफ़ी देर तक घंटी बजाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तब गिट्टू ने मुझे फ़ोन किया कि राहतुल्लाह डोगर साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। मैंने उससे कहा कि वो कुछ काम कर रहे होंगे, दोबारा घंटी बजाओ। गिट्टू ने जब दोबारा घंटी बजाई तो किसी घरेलू फर्द के बजाय एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। गिट्टू ने इससे चाबी मांगी। उसने गिट्टू को बाहर ही खड़े रखा और चाबी लाकर उसे दे दी। गिट्टू कहाँ है? गुलफाम ने पूछा। सर, घरेलू काम के अलावा वो मेरी कार भी ड्राइव करता है, अबरार अहमद ने बताया। कोठी के बाहर मेरी कार खड़ी है, गिट्टू कार में ही होगा। गिट्टू को बुला लिया गया। गुलफाम ने इससे पूछताछ की। जिस लड़की ने दरवाज़ा खोलकर तुम्हें चाबी दी थी, उस पर शक की तुम्हारी क्या बुनियाद है? जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो वो कुछ घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, क्या बात है और यहाँ क्यों आए हो? मैंने आने का सबब बताया तो वो बोली, तुम यहीं रुको, मैं राहतुल्लाह डोगर से पूछ कर आती हूँ। इसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। 2-3 मिनट बाद वापस आई, मुझे कार की चाबी दी तो मैंने पूछा, आप कौन हैं? इस पर उसने आंखें निकाल कर मुझे देखा और बोली, तुमसे मतलब? और फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद मैं चाबी लेकर चला आया था। साफ जाहिर था कि वारदात में बदमाशों के साथ लड़की भी शामिल थी। गुलफाम ने पूछा, इस लड़की के बारे में कुछ और बता सकते हो? सर, शक्ल सूरत और पहनावे से वो अच्छे घर की लग रही थी, गिट्टू ने कहा। तुम्हें इसकी शक्ल याद है? दोबारा देखोगे तो इसे पहचान लोगे? सर जी, इसकी शक्ल मैं बरसों नहीं भूल सकता। इसका तो मैं फ़ोटो भी देखूंगा तब भी पहचान लूँगा। तब तक पोस्टमार्टम के बाद राहतुल्लाह डोगर की लाश इनके वारिसों के सुपुर्द कर दी गई थी। चांद की लाश भी उसके घर वालों ने ले ली थी, चूँकि पेशावर से आमिर और साकी खान के घर वाले अभी लाहौर नहीं पहुँचे थे, इसलिए इनकी लाशें मुर्दा घर में महफूज रखवा दी गई थीं। 21 फरवरी को गुलफाम अपनी टीम के साथ राहतुल्लाह डोगर के घर पहुंचे। उन्होंने मरियम डोगर से उनकी फैमिली एल्बम मांगी। पुलिस टीम ये समझ चुकी थी कि वो लड़की डोगर के कुनबे की करीबी है। इस एल्बम को उन्होंने गिट्टू को दिखाया तो उसने एक लड़की के फोटो पर उंगली रखकर कहा, साहब यही थी वो लड़की। गुलफाम ने मरियम डोगर से पूछा, ये लड़की कौन है? मरियम डोगर चौंकी और उन्होंने बताया कि ये तो गुले राना है। राहतुल्लाह डोगर साहब के भांजे शहरयार के साथ इसकी शादी हुई थी। गुले राना को स्मैक पीने की आदत थी। उसने शहरयार से इसलिए उसका झगड़ा होता रहता था। गुले राना ने स्मैक तो नहीं छोड़ी, शौहर को ही छोड़कर हमेशा के लिए मैके चली गई। आपके घर गुले राना का आना जाना था। शादी के बाद शहरयार के साथ 2-3 बार आई थी। शहरयार को छोड़कर चली गई तो उससे हमारा भी रिश्ता नहीं रह गया था। मेरे इल्म के मुताबिक अलहदगी के बाद गुले राना यहाँ नहीं आई। गुले राना का पता बताइए। मरियम डोगर ने पता नोट करा दिया। गुलफाम ने अपनी टीम के साथ गुले राना को तलाश किया। 21 फरवरी को ही देर शाम को इसे इसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गुले राना को थाना सिविल लाइन लाकर पूछताछ की गई तो राहतुल्लाह डोगर की कोठी में लाखों की लूटमार और इज्तिमाई कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। वाक़े में शामिल उसने अपने साथियों के नाम भी बता दिए, बस अपने एक मामा कासिम का नाम छुपा गई। गुलफाम ने गुले राना से उसके साथियों के मोबाइल नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिए। लम्हा लम्हा उनकी लोकेशन ट्रेस की जाने लगी। इस ट्रेस लोकेशन की बुनियाद पर 22 फरवरी को ईदू नगर से वारदात में शामिल रहमान, हमजा और अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से रहमान गुल राना का भाई, हमजा मामा और अहमद भट्ट रहमान का दोस्त था। इन तीनों से पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि वारदात में गुले राना का एक और मामा जाहिद भी शामिल था।
इसी दिन जाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमों से पूछताछ की गई तो वाक़े का पूरा सच सामने आ गया। 25 साला गुले राना अपने कुनबे के साथ इस्लामपुरा लाहौर में रहती थी। उसका बाप अदनान पेशे से पेंटर था। गुले राना का एक छोटा भाई 23 साला रहमान महज 6ठी क्लास तक पढ़ा हुआ था और स्कूल वैन चलाता था। इसे 6,000 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। रहमान के अलावा गुले राना की एक बहन थी अफशां। उसकी शादी हो चुकी थी। अफशां के ससुराल वाले रहमतुल्लाह डोगर के रिश्तेदार थे। गुले राना का बाप अदनान को स्मैक की लत थी। बाहर तो वो स्मैक पीता ही था, घर में भी वो स्मैक की पुड़िया लाकर रख देता था और नशा उतरते ही वो घर में स्मैक पी लेता था। 12वीं पास करने के बाद गुले राना ने पढ़ाई छोड़ दी थी और अब वो तनाव में रहती थी। ये तनाव उसे अपने मुस्तकबिल की तरफ से था। सोचती थी कि आजकल शादी एक कारोबार होकर रह गई है। जो अपनी बेटी बहन की शादी में जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसे उतना ही अच्छा दामाद मिलता है। बड़ी बहन अफशां का नसीब अच्छा था जो अमीर घराने में ब्याह हो गया। उसके बाप और भाई की आमदनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इसे कोई ऐसा वैसा ही दूल्हा मिलेगा। इन्हीं तनाव के दिनों में एक दिन गुले राना ने सोचा, मेरे वालिद टेंशन में रहते हैं इसलिए स्मैक पीते हैं और नशा होते ही उनके चेहरे पर चमक के साथ मुस्कुराहट छा जाती है। ज़रूर स्मैक गम और परेशानी भुला देती होगी। क्यों ना स्मैक पीकर देखी जाए। घर में स्मैक की पुड़ियाँ रखी ही रहती थीं, इसलिए इस्तेमाल का तरीका भी वो बाप को देखकर जान गई थी। गुले राना ने एक पुड़िया निकाली और तरीके से दियासलाई से सुलगाकर गहरी सांस में सारा धुआं फेफड़ों में भर लिया। नशीले धुएं ने फौरन असर दिखाना शुरू कर दिया। गुले राना का तनाव दूर हो गया और वो उमंगों, जोश और चुस्ती और फुर्ती से लबरेज हो गई। बस इस दिन से गुले राना को स्मैक का चस्का लग गया। जल्द ही ये बात अदनान को पता चल गई कि उसके नशे की खुराक से गुले राना नशा करती है। गुले राना लाडली बेटी थी, इसलिए उसने बेटी से कुछ नहीं कहा और खुद स्मैक लाकर देने लगा। कभी कभी तो बाप बेटी साथ साथ बैठकर नशा करने लगते। बहुत ज़्यादा नशा करने के सबब अदनान खोखला हो गया था। मुत्तहिद बीमारियों ने भी उसके जिस्म में मुस्तकिल तौर पर बसेरा कर लिया। इसी की वजह से 2013 में उसकी मौत हो गई। बाप की मौत के बाद चंद हफ्तों बाद गुले राना की किस्मत की खिड़की खुल गई। दरअसल अफशां ने खुद को एक खुश अखलाक बहू साबित कर दिया था। सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अफशां की ससुराल के रिश्तेदारी में पता चला कि उसकी एक छोटी बहन शादी के काबिल है। सभी का मानना था कि जब बड़ी बहन हुनरमंद, बाइखलाक और मुहज़्ज़िब है तो छोटी बहन भी वैसी ही होगी। इन्हीं दिनों शहरयार के लिए लड़की की तलाश की जा रही थी। शहरयार अपने कुनबे के साथ अली पार्क में रहता था और करीबी रिश्ते में रहमतुल्लाह डोगर का भांजा लगता था। रिश्तेदारों ने उसके माँ बाप को अफशां की छोटी बहन गुले राना के बारे में बताया। इस तरह शहरयार के साथ गुले राना की शादी हो गई। ये माह जून 2013 की बात है। गुले राना पहले तनाव दूर करने के लिए इसमें का इस्तेमाल करती थी। इसके बाद मज़े के लिए पीने लगी। सुहाग रात हुई तो वो नशे में थी। शहरयार बेवकूफ़ नहीं था, वो जान गया कि दुल्हन नशे में है। सुबह जब उसने गुले राना से इस बारे में सवाल किया तो पहले तो गुले राना ने इनकार किया, फिर कबूल कर लिया कि वो इसमें की है। तो शहरयार ने उसे समझाया, गुले राना पहले की बात तो और थी, अब की बात और है। अब तो मेरी बीवी और एक भले घर की बहू हो, कल को माँ भी बनोगी तो नशा करोगी तो खुद तो बदनाम होगी ही, कुनबे पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अब मेरी कसम खाओ कि आइंदा तुम इसमें या कोई दूसरा नशा नहीं करोगी। गुले राना ने शौहर की कसम खाकर नशा छोड़ने का वादा तो कर लिया, लेकिन इस पर कायम न रह सकी, जिस पर आए दिन इसका शहरयार से झगड़ा होने लगा। झगड़े बढ़ते गए। इन्हीं झगड़ों के नतीजे में गुले राना ने शौहर का घर छोड़ दिया और कभी वापस न आने के लिए मैके लौट आई। इन्हीं दिनों गुले राना के भाई रहमान का शबाना नामी लड़की से धुआंधार इश्क चल रहा था। गुले राना भी भाई की मोहब्बत की हिमायती बन गई। इसके बाद नवंबर 2013 में रहमान ने शबाना से मोहब्बत की शादी कर ली। शादी के बाद खर्च बढ़े तो पार्ट टाइम में रहमान दूसरी वैन भी चलाने लगा। गुले राना के नशे की तकमील के लिए रहमान ही पैसे देता था। रहमान का हाथ तंग होता तो गुले राना अपने ननिहाल जाकर मामूओं से पैसे ले आती थी। इस पैसे से वो ज़ाती ज़रूरियात के साथ साथ नशे की लत भी पूरी करती थी। गुले राना का ननिहाल हाउसिंग कॉलोनी में था। उसके नाना असगर अली की सालों पहले मौत हो चुकी थी। ननिहाल में नानी के अलावा 3 मामा थे, जाहिद, सुहेल और हमजा। पिछले कुछ अरसे से सुहेल कत्ल के केस में कोट लखपत जेल में बंद था।
33 साला अहमद भट्ट पेशे से ड्राइवर था और रहमान का दोस्त भी था। इस अकेले पर बीवी, 2 बच्चों, बेवा बहन नाजली और बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी थी। 4 माह कबल अहमद भट्ट की नौकरी चली गई, जिसकी वजह से वो 45,000 रुपये का मकरूज हो गया और हर वक्त तनाव में रहता था। एक दिन रहमान जिस वैन को चला रहा था, टक्कर लगकर वो टूट फूट गई और सामने वाली दूसरी कार को भी भारी नुकसान पहुंचा। वो कार एक दबंग आदमी की थी। उसने रहमान, हमजा और अहमद भट्ट को पकड़ लिया, जो उस वक्त वैन में मौजूद थे, और इनसे कार मरम्मत के हर्जाने के तौर पर 40,000 रुपये मांगे। तीनों फक्कड़ थे, लेकिन इस आदमी के खौफ से उन्होंने मज़कूरा रकम जल्द चुकाने का वादा कर लिया। इसके बाद वो तीनों घर लौट आए। गर्दन बचाने के लिए 40,000 रुपये देना ज़रूरी था, वरना ठेकेदार की वैन को भी मरम्मत कराना थी। लेकिन सवाल ये था कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से आए। मज़कूरा तीनों सर जोड़कर बैठे तो लूट करने का मंसूबा बनने लगा। ये भनक गुले राना के कानों में पड़ी तो वो फौरन उनके पास आ बैठी और बोली, मैं एक ऐसा घर बता सकती हूँ जहाँ लूट करने पर 50-60 लाख का माल मिलना तय है। इसके बाद गुले राना ने रहमतुल्लाह डोगर की अमारत का ऐसा बयान किया कि उसके घर में ही लूट मार करने का मंसूबा बन गया और फिर लाखों का लालच देकर इस मंसूबे में जाहिद को भी शामिल कर लिया गया। 14-15 अगस्त को गुले राना जाहिद ने रहमतुल्लाह डोगर के घर की रेकी की तो इन्हें मालूम हो गया कि मरियम डोगर सुभानपुर में किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है। रहमतुल्लाह डोगर के बाहर आने जाने का वक्त भी उन्होंने मालूम कर लिया। 17 अगस्त को गुले राना की सरबराही में चारों साथी रहमतुल्लाह डोगर के घर पहुंच गए। चूँकि साकी खान और आमिर गुले राना को पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कोठी का दरवाज़ा खोल दिया। वो रहमतुल्लाह डोगर से मिलने के बहाने वहाँ गई थी। गुले राना को पता था कि रहमतुल्लाह डोगर के बेडरूम में 5 अलमारियाँ हैं, जिनमें हमेशा मोटा माल रहता है। ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने देखा कि बेडरूम में लॉक लगा हुआ था। लॉक तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी, जो उनके पास नहीं थी। अलमारी तोड़ने के लिए औजार भी वो नहीं लाए थे, इसलिए आपस में गपशप मशवरा करके इस दिन एक्शन का मंसूबा मुलतवी कर दिया। इसके बाद नौकरों से गुले राना दूसरे दिन का कहकर इन चारों के साथ कोठी से चली गई। 18 अगस्त को गुले राना चारों साथियों के साथ फिर कोठी पर पहुंची। साकी खान ने दरवाज़ा खोला और उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और बताया कि रहमतुल्लाह डोगर साहब 1-1.5 घंटे में आएंगे। वारदात के लिए इतना वक्त काफ़ी था। पांचों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। इसके बाद झपट कर साकी खान को दबोच लिया, इसके मुंह पर टेप चिपकाया और हाथ पैर बांध दिए। इस काम से फारिग हुए थे कि घरेलू नौकर आमिर आ गया। इन पांचों ने चाकू, खिलौना, पिस्टल दिखाकर इसे भी कैदी बना लिया। इसके बाद लुटेरों ने ड्रिल मशीन से बेडरूम के दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। साकी और आमिर इनकी आंखों के सामने रहें। इस मकसद से इन्हें भी खींचकर बेडरूम में ले गए। बेडरूम में पहुंचते ही ड्रिल मशीन और दीगर औजारों से अलमारियों के ताले तोड़ने शुरू कर दिए। अलमारियों के लॉकर में जो नकदी, गहने और दीगर कीमती सामान मिला, इन्हें बैग में रख लिया। सारा काम सुकून से हो रहा था। तभी दरवाजे पर हॉर्न बजा। गुले राना समझ गई कि रहमतुल्लाह डोगर वक्त से पहले लौट आए हैं। रहमतुल्लाह डोगर लौटे हैं तो यकीनन ड्राइवर चांद भी इनके साथ होगा। गुले राना ने अपने साथियों से 2 और लोगों से निपटने और कैद करने के लिए तैयार रहने का कह दिया। पहले हॉर्न बजता रहा, फिर डोरबेल बजने लगी। जाहिर था कि मालिक और ड्राइवर कार से उतरकर दरवाजे पर आ पहुंचे थे। पांचों लोग हथियारों से लैस होकर सदर दरवाजे पर पहुंच गए। गुले राना ने दरवाज़ा खोला। रहमतुल्लाह डोगर उसे देखकर चौंके। अरे गुले राना, तुम? साकी खान ने बताया था कि कल तुम मुझसे मिलने आई थी, कोई ख़ास बात है क्या? गुले राना मुस्कुराती हुई बोली, अंदर आइए तो बताऊं। बेचारे रहमतुल्लाह डोगर को क्या मालूम था कि ये मेहमान नहीं, मौत के हरकारे हैं, अपनी मौत से बेखबर। रहमतुल्लाह डोगर और चांद ने जैसे ही कोठी में कदम रखा, दरवाजे की ओट में खड़े रहमान, हमजा, जाहिद और अहमद भट्ट ने ऐसी चाकुओं, खिलौना, पिस्टल से उन्हें कवर कर लिया। खबरदार, चीखने चिल्लाने या कोई और चालाकी करने की कोशिश की तो मारे जाओगे। गुले राना ने फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। चारों इन दोनों को कवर किए हुए बेडरूम में ले गए और रहमतुल्लाह डोगर को कुर्सी से बांध दिया। चांद को भी बांध के ज़मीन पर डाल दिया। इसके बाद लुटेरे रहमतुल्लाह डोगर से घर में मौजूद माल और चाबियों के बारे में पूछने लगे। रहमतुल्लाह डोगर ने चाबियों का पता नहीं बताया तो जिस्म पर चाकू के वार करके इन्हें संगीन तौर से जख्मी कर दिया।
बूढ़े कमज़ोर रहमतुल्लाह डोगर की हालत इतने से ही ख़राब होने लगी। रहमतुल्लाह डोगर के चाबियों का पता ना बताने पर इन लोगों ने साथ लाए औजारों से अलमारियां तोड़ना और माल समेटकर बैग में भरना जारी रखा। तभी डोरबेल एक बार फिर बजी। इस बार इन पांचों को घबराहट हुई। रहमान, हमजा, जाहिद और अहमद भट्ट हथियार संभालकर ओट में खड़े हो गए और गुले राना ने दरवाज़ा खोला। सामने गिट्टू खड़ा था। गुले राना ने इससे आने का सबब पूछा तो उसने बताया कि वो कार की चाबियां लेने आया है। गुले राना ने फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और चांद से पूछा कि कार की चाबियां कहाँ हैं। चांद ने इशारे से बता दिया कि चाबियां कहाँ हैं। गुले राना चाबी गिट्टू को दे आई और दरवाज़ा फिर बंद कर लिया और सब फिर लूटमार में मसरूफ़ हो गए। चारों अलमारियों से इन्हें काफ़ी माल मिल गया था, इसलिए उन्होंने 5वीं अलमारी तोड़ने की ज़रूरत नहीं समझी और मिले माल से ही इत्मीनान कर लिया। रहमतुल्लाह डोगर और इनके नौकरों को जिंदा छोड़ देने का मतलब ये था कि अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया जाए। इसलिए रहमान, हमजा और अहमद भट्ट ने बारी बारी गले दबाकर और काटकर इन चारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कोठी से निकल भागे थे। लाहौर से फरार होकर राहवाली चले गए। वहाँ पर वो अली पार्क होटल में रुके। दूसरे दिन इन पाँचों ने अली सर का रुख किया। वहाँ पर वो नीलम पैलेस होटल में ठहरे। इस दौरान वो लाहौर के अपने ज़राए से हादसे के बारे में मालूमात ले रहे थे। तीसरे दिन जब उन्हें पता चला कि पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है, तब वो पांचों लाहौर लौट आए थे और लाहौर लौटने के कुछ घंटे बाद ही गुले राना पकड़ी गई और फिर रहमान, जाहिद, हमजा और अहमद भट्ट भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मुलजिमों की निशानदही पर पुलिस ने लूट का माल बरामद कर लिया। मुलजिमों से सोने, चांदी, हीरे के जेवरात और कई लाख रुपए नकद बरामद हुए। काफ़ी नकदी मुलजिमान खर्च कर चुके थे। वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और खिलौना पिस्टल भी बरामद कर ली गई। 23 अगस्त को पुलिस ने पांचों मुलजिमान को अदालत में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया।